चलिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। नमस्कार जी। अब यहाँ पे मूड तो एकदम शायरों वाला ही बन रहा है, तो सोच रहे थोड़ा सा हम भी पढ़ लेते हैं। लिखे तो बहुत सारे हैं, तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ आई थिंक मैंने एक चीज़ नोटिस की, हर किसी के उसमें ना रात का जिक्र बहुत हुआ है। एक कॉमन सी चीज़ है कि रात का जिक्र बहुत हुआ है, तो मेरे ख्याल से कई लोगों ने ऐसा रात में जगा तो होगा, है ना। चलो तो शायद फिर कनेक्ट, अरे फिर तो कनेक्ट कर सकते हैं, मज़ा आ जाएगा फिर तो। एक मिनट, सॉरी। हाँ तो लिखा था कि रातें अच्छी लगती है, रातें अच्छी लगती है क्योंकि रातों में सुकून होता है। आंखें चौंधिया जाने वाली रोशनी नहीं होती, एक अलग ही खामोशी होती है। आराम से रात में खुद को जान सकते हैं। रात में कोई तन्हाइयों को परेशान नहीं करता। रात में अंधेरों में जैसी रूह समा जाती है, शायद इसलिए रातें अच्छी लगती है। रातें अच्छी लगती है। एक और छोटा सा सुनाना चाहूंगा। किसी ने शायद चाय का भी जिक्र किया था क्या? अरे आप कर दो। चलिए, बस इसी की कमी थी, तो बस एक मिनट। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसी काव्य पहले लिखा था कि चाय सा इश्क है तुमसे। अरे क्या बात है यार, बहुत अच्छा। चाय सा इश्क है तुमसे, बिना इसके चैन और सुकून खो जाने का रिस्क है इसमें। क्योंकि चाय सा इश्क है तुमसे, बिना इसके चैन और सुकून खो जाने का रिस्क है इसमें। बिना तुम्हारे एक अजीब सी बेचैनी है मुझ में, बिना तुम्हारे एक अजीब सी बेचैनी है मुझ में, क्योंकि चाय सा इश्क है तुमसे। एक अजीब सी मदहोशी खुमारी है इसमें, एक अजीब सी मदहोशी खुमारी है इसमें, क्योंकि चाय सा इश्क है तुमसे, चाय सा इश्क है तुमसे। चलिए साहब, अब बात इश्क की हो ही गई है और आप लोग काफ़ी टाइम से हम जुड़े हुए, तो सोचा एक थोड़ी पर्सनल कहानी सुनाई देते प्यार की, कि अब ये हमारी इश्क की परवान कैसे चढ़ी। तो भैया, सबकी कहानी की तरह हमने भी एक लड़की से मिले, ठीक है, मिले तो भी अब इश्क हुआ, पर अब इजहार कैसे करें, डर लगता है। तो इसी से हमने फिर थोड़ा कोशिश किया कि हम कैसे उसको इजहार किए। तो बस नहीं नहीं, उससे पार पा चुके, डीट हो चुके थे तभी फिर चलिए फिर एक मिनट। तो ये मेरे इश्क का पहला पड़ाव था। एक मिनट। कितने दफे दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे। वैसे तो तेरी नाम भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी, तू जो घर हाँ कहे तो बात होगी और ही। वैसे तो तेरी नाम भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी, तू जो घर हाँ कहे तो बात होगी और ही। दिल ही रखने को कभी ऊपर ऊपर से सही कह देना, कह देना यूं ही। कितने दफे दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे। फिर इसके बाद दूसरा पड़ाव चालू हुआ, जब उनको पसंद आ गया तो फिर जिस दिन ओपन माइक में साथ गए तो ऐसे कुछ गा दिए, तो उनको पसंद आया, तो वहाँ से फिर जो है कुछ इस तरीके से चालू हुआ। नहीं इतना डायरेक्ट नहीं बोलते भाई बस इतनी सी तुम
तुमसे गुजारिश है, बस इतनी सी, तुमसे गुजारिश है। ये जो बारिश है देखो ना, ये जो बारिश है, इसमें मेरे संग गुनगुना ना 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 ना, गुनगुना ना 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 ना, गुनगुनाना, इसमें मेरे संग गुनगुनाना। कल ओपन माइक में गाया था जो वही वाला गाना, गाते गाते बाहों में मर जाऊं, बस इतनी सी छोटी सी एक ख्वाहिश है। थैंक यू सो मच। बस एक आखिरी पड़ाव में इसको, इस कहानी को मैं ख़त्म करूँगा। हाँ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं 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 नहीं, भगवान की दया से इसकी हैप्पी एंडिंग है। हैप्पी लेकिन ज़्यादा डार्क। तो तैयार है ना? ठीक है। तो बेसिकली अब जब ये गाने में लिखा कि भाई किसी की बाहों में फना ही हो गए, तब जो फीलिंग थी तो कैसी थी, तो उसको मैं थोड़ा ऐसे बताना चाहूँगा। ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है, ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है। अब मुझे इस ज़माने की परवाह नहीं, अब मुझे इस ज़माने की परवाह नहीं। जान ले लूँ भी मैं, जान दे दूँ भी मैं, जान दे दूँ भी मैं, जान ले लूँ भी मैं। कोई कीमत चुकाने की परवाह नहीं, ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।